Hello bachcho, let's read the question. It says a block of mass m having positive charge Q is placed on a smooth horizontal floor. A horizontal electric field is switched on at t equal to 0. The coefficient of restitution is 1/2. Then the total distance traveled by the block is. So यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, पॉजिटिव चार्ज Q कैरी कर रहा है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा गया है। अब t इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन होती है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दिया गया है। तो जहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दो दिया गया हो वहाँ पे कोलिजन की बात हो रही होगी। तो मे बी यहाँ पे क्या है कि जो ब्लॉक है कुछ वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, स्मूथ वॉल से कोलाइड करेगा और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि कितना होगा, इस ब्लॉक को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 1/2 दिया हुआ है। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर चार्ज है जिसको दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फिर ये जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है दो चार्जेस के बीच का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इस जो एक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे वो चार्ज नहीं गिवन है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। सो जो मास है ब्लॉक का, वो एक चार्ज कैरी कर रहा है, वो एक इंटरेक्शन, एक फोर्स महसूस करेगा, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसकी वैल्यू दे रखी है 1/2। ये होता है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, सो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E इज इक्वल टू M इंटू A। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? QE अपॉन M। सो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, जहाँ s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो यहाँ v² की क्या वैल्यू होगी? v² इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ब्लॉक 0 से शुरू करता है, तो u इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन जो है वो है 2e अपॉन m इंटू डिस्टेंस जो होगा वो s है। तो v इज इक्वल टू रूट 2qe अपॉन m इंटू s। तो लेट्स से कि जो ब्लॉक है ये स्मूथ सरफेस है, ओके, और ये जो ब्लॉक है ये इनिशियली s डिस्टेंस कवर कर, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये s है। ठीक है, यहाँ पे एरो बना हुआ है, ये जो डिस्टेंस है ये s है, और कोलिजन के बाद ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो कोलिजन के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। सो ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, रूट 2qes अपॉन m। ऐसे ही वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को यूज करके। तो v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो हमें कैलकुलेट करनी है, और v1 जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, जो कि क्या है? इसके इक्वल हो जाएगी। सो v2 इज इक्वल टू v अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2qes अपॉन m। ठीक है, ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। v2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2qes अपॉन m। ये है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सो अब इसमें चेक करते हैं कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये जो है, लेट्स से अब ब्लॉक जो है स्मूथ वॉल से कोलाइड करने के बाद अप्रोच कर रहा है, ये वेलोसिटी v3 है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी, ये v3 वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि अल्टीमेटली कोलाइड करने के बाद जो ब्लॉक है वो किस पे आ जाएगा? 0 वेलोसिटी। लेट्स से यहाँ v3 जो वेलोसिटी है ये 0 नहीं होगी, लेट्स से v3 है, और जो इनिशियल वेलोसिटी कोलिजन के बाद हो जाएगी वो हो जाएगी v2। लेट्स से vi इज द इनिशियल वेलोसिटी। दरअसल ब्लॉक क्या कर रहा है कि
पहले कुछ डिस्टेंस से शुरू करने के बाद ब्लॉक वॉल को अप्रोच करता है, कोलाइड करता है, वापस आता है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है और उसका डिस्टेंस कंपेयर टू द फर्स्ट इनिशियल डिस्टेंस वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों प्रेजेंट है तो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा और जो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। तो फिर से ब्लॉक जाएगा कुछ वेलोसिटी से और वापस आएगा, फिर से ब्लॉक जाएगा और फिर वापस आएगा। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस कवर होगा ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्रोसेस होगी। सो यहाँ पे हम डिस्टेंस की सीरीज फॉर्म करेंगे। सबसे पहले v वेलोसिटी, तो अब जो v2 है ये v इनिशियल हो जाएगी। तो अगेन अप्लाइंग द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो लेट्स से फाइनल वेलोसिटी क्या है, v3 स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ये 1/4 into 2qes over m is equal to 2 into acceleration is qe upon m into s। लेट्स से कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट फाइनली वो जीरो पे आ जाता है, मतलब वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है और फिर से वो इनिशियल वेलोसिटी से शुरू करता है जीरो से और फिर कुछ वेलोसिटी अटेन करता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक रिटार्डेशन फोर्स की तरह काम करेगी। इनिशियली हमने माना कि v की वेलोसिटी है जो फाइनल वेलोसिटी की तरह एक्ट करेगी, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक रिटार्डिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा जब ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा और जैसे ही ब्लॉक रेस्ट पर आएगा तो जो फोर्स है वो अगेन टुवर्ड्स द वॉल लगेगा। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ जो v3 है ये 0 हो जाएगा और हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो होगा qes अपॉन 2m इंटू m अपॉन 2qe इज इक्वल टू s। सो qe से qe कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। तो लेट्स से ये नया डिस्टेंस s डैश है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर हो रहा है। अभी हम इस स्टेज पर हैं कि पहली बार जो ब्लॉक था ये इसने s डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है, और ये कोलाइड होके अब वापस आ रहा है। तो ये नया डिस्टेंस s डैश हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये s डैश कितना आया, s/4 इज इक्वल टू s डैश। तो ये फर्स्ट कोलिजन के बाद का डिस्टेंस है, ठीक है। अब दोबारा से जो वेलोसिटी होगी v वेलोसिटी से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब जो ब्लॉक है, लेट्स से ये ब्लॉक है और फर्स्ट कोलिजन के बाद, अब फर्स्ट कोलिजन हो चुका है, ये पहले यहाँ था, ठीक है, ये डिस्टेंस था s, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ये डिस्टेंस है s/4। अब ये दोबारा जाएगा तो इस केस में हम s/4 डिस्टेंस यूज करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेंगे, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ u 0 होगा और जो वेलोसिटी है उसे कैलकुलेट करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट qe अपॉन m और s जो s डबल डैश मान लेते हैं, s डबल डैश क्या हो जाएगा, सॉरी s डैश इनिशियली यहाँ पे s/4 डिस्टेंस है तो s/4। सो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू रूट qes अपॉन 2m। सो ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी v। अब इस फाइनल वेलोसिटी के थ्रू हम निकालेंगे, अब ये वेलोसिटी है जब ब्लॉक यहाँ तक पहुंचेगा, तो ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। नाउ v विल बिकम इनिशियल वेलोसिटी vi जब ब्लॉक दोबारा से रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो अब दोबारा इसको यूज करते हैं, v इज v स्क्वायर माइनस लेट्स से vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इक्वल टू 2as और यहाँ पे v फाइनल हमें दे रखा है। अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि अब फाइनल वेलोसिटी दोबारा से 0 रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कोलिजन के बाद दोबारा से रेस्ट पर आएगा ब्लॉक। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस qes over 2m is equal to 2 into a is root qe upon m और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है s। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ये रूट में नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन रूट, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन रूट में नहीं है इनिशियली। सो बाद में जब स्क्वायर हटेगा तभी होल रूट आएगा, तो ये गलत यहाँ पे कर दिया था, यहाँ पे qe अपॉन m इंटू s आएगा,
ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है नया डिस्टेंस है, सेकेंड कोलिजन का केस हम कंसिडर कर रहे हैं, सेकेंड कोलिजन। ठीक है, तो सेकेंड कोलिजन में यहाँ पे अब नया डिस्टेंस लेते हैं एस डबल डैश, और ये डिस्टेंस है एस डैश के इक्वल। नेगेटिव साइन डिनोट करता है कि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है, तो नेगेटिव डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नेगेटिव है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम एस डबल डैश कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्यू ई अपॉन 2m एस डैश इंटू m अपॉन 2QE। इससे क्या आएगा, एस डबल डैश आएगा। तो QE से QE कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, और एस डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, एस डैश अपॉन 4। और एस डैश की वैल्यू इनिशियली क्या आई थी, एस अपॉन 4। तो सबसे पहले वाले डिस्टेंस के टर्म्स में अगर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा, एस अपॉन 16। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल वो कितना करेगा, एस इनिशियली, फिर एस बाय 4, फिर एस बाय 16, फिर एंड सो ऑन। ठीक है। सो यहाँ पे एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। तो फॉर इनफाइनाइट सीरीज लेट्स से कैपिटल एस इंफिनिटी जो है वो डिनोट कर रहा है सम। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम सभी का सम करेंगे, राइट, एंड सो ऑन। तो इसका फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, जहाँ पे a क्या है, इनिशियल वैल्यू s, और r क्या है, कॉमन रेशियो। तो यहाँ कॉमन रेशियो क्या है, 1/4। तो s इंफिनिटी कितना आएगा, s डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 1, तो 4s अपॉन 3। ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो ये है टोटल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल जो ट्रेवल होगा। ठीक है, 4s by 3. So this is the answer. I hope you understood it well. Best of luck.